हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे कि आपको पता है कोटा एकेडमी सेंटर चैनल पर एक दिन में 3 क्लासें, जिसमें कि हर चैप्टर की मतलब कि हर सब्जेक्ट के एक क्लास मिलेगी, जिसमें कि एमसीक्यू और पीवाईक्यू होंगे। तो रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए। तो इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा नियम निर्धारित करता है कि विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ उनके तुल्यांक भारों में संयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, कौन से आंसर संयोग करते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम लगेगा इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्लास आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, ये गड़बड़ हो रही है, रुको। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखा जाता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है, किस नियम की पुष्टि करता है, ठीक है। तो इसका जो नियम हो जाएगा वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18 मिली जल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या घनत्व, पानी का घनत्व 1 ग्राम डेसीमीटर, मतलब कि 1 ग्राम मिलीमीटर बटे में। तो ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे वो कितने होंगे, ठीक है, वो होंगे 6.02 और 10⁻²4, ठीक है, इतने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 मोल एक्स तथा 9 मोल वाई, ठीक है, वाई निम्न समीकरण के अनुसार क्रिया करके जेड के कितने मोल बनाएंगे, ठीक है ना। एक्स प्लस 2y बराबर जेड, तो इसके कितने मोल बनेंगे, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा इसमें इज द राइट, यानी कि डी हो जाएगा, 4.5 मोल जेड के बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखते हैं हम, ठीक है। 6.02 गुणा 10⁻²4 CO2 अणुओं में ऑक्सीजन O के ग्राम परमाणुओं की संख्या होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इज द राइट ए हो जाएगा, यानी कि 10 ग्राम परमाणुओं की संख्या होगी, ठीक है। देखो संख्या होगी 1 गुणा 10⁻22 CuSO4, ठीक है ना, 5 H2SO अणुओं का भार होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, 4.159 ग्राम, ठीक है। 1 एम धातु के सल्फेट में 9.87% एम है, ठीक है। यह सल्फेट ZnSO4 7H2O के समाकृति आइसोमॉर्फस हैं। एम का परमाणु भार ग्राम मोल कितना होगा, ठीक है। तो जो इसका हमारा आंसर आ जाएगा वो भी हमारा सी आ जाएगा, ठीक है, 24.3 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। AIPMT मेंस 2011 है, क्योंकि उस समय पे मेंस भी हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो भी सी आ जाएगा, यानी कि 8 मोल H2 के होंगे, 8 मोल H2O के होंगे, ठीक है। एक त्रिपरमाण्विक गैस के 0.1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या Na बराबर 6.02 की पावर 10⁻23 मोल है, ठीक है। ये भी AIPMT स्क्रीन 2010 में हुआ है, ठीक है ना। ये भी PYQ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा।
10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील के पात्र में लेकर विस्फोट किया गया। इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त जल की मात्रा AIPMT स्क्रीन 2009 PMT 2012 में हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो 3 मोल यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 1 से 2 यानी कि 1 2 लिखते हैं इसको लैटिन भाषा में। 1 से 4 को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन करें। यदि परमाणु भार ऑक्सीजन 16 Cu 64 N 14 है तो ठीक है, तो एक अणु ऑक्सीजन यानी कि एक अणु परमाणु नाइट्रोजन और 10 की पावर -10 ग्राम अणु ऑक्सीजन O2, तो 10 की पावर -10 ग्राम परमाणु कॉपर CO2 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बढ़ते भार में बता 1 से 4 तक। तो ठीक है, ये भी 1 से 4 तक बढ़ते हुए भार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है ना, 1 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 560 ग्राम Fe परमाणु द्रव्यमान 56 ग्राम मोल है में परमाणुओं की संख्या है। तो जैसे कि देखो 70 ग्राम NH की तुलना में दोगुनी होगी, 20 ग्राम H की तुलना में आधी होगी, और उपरोक्त दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, H3PO2 के असमानुपात से PH3 तथा H3PO4 बनता है, तो H3PO2 का तुल्यांकी भार होगा। तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो हमारा हो जाएगा C 33। ठीक है ना, इस तरीके से। कमरे के ताप पर जल की एक बूंद जिसका आयतन 0.0018 मिलीलीटर है, विद्यमान जल के अणुओं की संख्या होगी। तो बताएं। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा A 6.002 10 की पावर -19। ठीक है ना, -19 नहीं, सॉरी, +19। ठीक है, प्लस को दिखाते नहीं है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के एक नमूने में 6.36 ग्राम ऑक्सीजन है। इस नमूने में कॉपर की कितनी मात्रा ग्राम में होगी? परमाणु भार Cu बराबर 63.5, S सल्फर 32.06, ऑक्सीजन 16 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा B। ठीक है ना, 2.809 ग्राम। ठीक, 0.1 NaCl के 100 मिलीग्राम बिलियन को 0.2 N ये है N है, और NaOH के साथ अनुमापित टाइट्रेट किया जाता है। 30 मिलीलीटर NaOH मिलाने के पश्चात अनुमापन रोक दिया जाता है तथा शेष अनुमापन टाइट्रेशन अब 0.25 N है KOH बिलियन से किया जाता है। तो इस अनुमापन को पूर्ण करने के लिए कितने KOH की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितने KOH की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर है D, यानी कि 16 KOH की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 के कितने मोलों में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 0.25 होगी? CPMT 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, CPMT 2011 का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 3, यानी कि C हो जाएगा। ठीक है, 10 डेसीमीटर क्यूब N2 गैस तथा 100 डेसीमीटर क्यूब X गैस समान ताप पर समान संख्या में मोल रखते हैं, अतः गैस X का सूत्र क्या होगा?
तो ठीक है, सब बराबर है समान पे, तो CO हो जाएगा, CO हो जाएगा। ठीक है। 19 क्वेश्चन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये तो बहुत ही हल्का हो गया, एक मोल यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, -10 ग्राम। इतने अंश, यानी कि देखो CPMT 2010 में आया हुआ था, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक, एक प्रयोग में आयरन व सल्फर की बराबर मात्रा 1.00 ग्राम को एक साथ गर्म करके FeS प्राप्त किया गया। कितनी मात्रा में S अभिक्रिया में शेष बचा है? F बराबर 58.85 ग्राम मोल, S बराबर 32.10 ग्राम मोल है। तो ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हमारा हो जाएगा D। ठीक है ना, आंसर हमारा राइट था D हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, 30 ग्राम Mg को 30 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का संगठन होगा। ठीक है, तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा C हो जाएगा। ठीक है, किसी अम्ल के 0.126 ग्राम को 0.1 N क्षार के 20 मिली के साथ अनुमापित किया गया अम्ल का तुल्यांकी भार है। अम्ल का तुल्यांकी भार इसका हो जाएगा 63। ठीक है, अम्ल का 63 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से उसको आधा कर देते हैं तो 63 हो जाएगा। ठीक, निम्न अभिक्रिया की समीकरण रस समीकरण मिति है, यानी कि K2S2O8 एक्वा प्लस 2Kl एक्वा बराबर 2K2SO4 एक्वा प्लस L2 एक्वा में बनेगी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा C हो जाएगा 1:2 में। ठीक है, 1:2 में हो जाएगा। एक टन फॉस्फोरस प्राप्त करने के लिए कितने कैल्शियम सल्फेट Ca3PO4 की आवश्यकता होगी? सल्फेट इसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, यानी कि 5 टन। ठीक है, 5 टन हो जाएगा। यदि आयोडीन युक्त नमक के एक नमूने में 1% KL है तथा एक व्यक्ति 2 ग्राम नमक प्रतिदिन लेता है, तो इस व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितने आयन प्रवेश करते हैं? ठीक है, कितने आयन प्रवेश करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 7.2 गुणा 10⁻19 आयन एक शरीर में प्रवेश करते हैं। हाइपो के पोटेशियम डाइक्रोमेटेट द्वारा प्रमाणित विलयन बनाने में आयोडोमीट्रिक अनुमापन के K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार CGPMT 2009 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो इसका हो जाएगा हमारा V हो जाएगा अणुभार बटे 6। ठीक है, 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड VaCl2 तथा 0.2 मोल सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 को आपस में मिलाने पर बनने वाले Ba3PO4 के अधिकतम मोलों की संख्या होगी। तो जो इसका हो जाएगा 0.10 मोल बनेंगे। 0.10 मोल बनेंगे। 200 मिलीग्राम CO2 में से 10⁻21 अणुओं को निकालने के पश्चात शेष बचे मोलों की संख्या होगी। तो जो शेष बचे मोलों की संख्या होगी वो होगी कितने? देखो 0.00454। ठीक है, इतनी संख्या होगी। 0.4 मोल K2HgAl4 बनाने के लिए कितने मोल Kl की आवश्यकता होगी? कितने मोल Kl की आवश्यकता होगी? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो B, 0.8 मोल की आवश्यकता होगी। गुणित
अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताओ, लेवोसियर के, डाल्टन के, प्राउट के या गैलुसेक के? तो जो हमारा आ जाएगा ये डाल्टन्स लॉ आ जाएगा, ठीक है ना, डाल्टन्स लॉ। पोटेशियम डाइक्रोमेटेड विलयन को मोर साल्ट के अम्लीय विलयन के साथ फेनिलएमीन सूचक की उपस्थिति में अनुमापन किया जाता है। डाइक्रोमेटेड के प्रति मोल के लिए आवश्यक मोर लवर के मोलों की संख्या होगी, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, आंसर डी, 6 मोलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है, 1 किलोग्राम मोलों की संख्या है, ठीक है। तो जो हमारे 1 किलोग्राम मोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे डी, 1/, इतने, ठीक है ना। स्तनधारियों के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा भारात्मक रूप से 0.33% होती है। हीमोग्लोबिन का अणुभार 6.6720 है, 200 है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी। Fe का परमाणु भार 56 है, Fe का परमाणु भार 56 है। तो इसका जो हमारा आ जाएगा 3% आ जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस, क्या है ठोस, अब पता जाएगा। RPMT 2010 में आया था ये सवाल, RPMT 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठोस यानी कि वाष्प रूप में बदल जाता है, ठीक है। 12 मिली ब्यूटेन गैस के दहन से प्राप्त CO2 गैस होगी। RPMT 2009 में हुआ सवाल है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 48 मिली हो जाएगा। एक यौगिक में N बराबर 0.0887 मोल है। उधर दूसरा ऑक्सीजन है 0.132 मोल तथा C का 2.65 गुणा 10⁻22 परमाणु उपस्थित हैं। अतः यौगिकों का साधारण सूत्र क्या होगा? तो इसका जो साधारण सूत्र होगा Na2CO3 है, Na2CO3 है। X ग्राम क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को KI के अधिक्य में मिलाने पर उत्पन्न आयोडीन 0.1 N हाइपो के 10 मिलीग्राम द्वारा रंगीन हो जाता है। X का मान होगा CuSO4 5H2O का अणुभार 250 ग्राम है, ठीक है, 250 ग्राम है। तो इसका जो भार होगा वो 35 ग्राम होगा, ठीक है। इसका जो भार होगा ये गलत हो गया, सॉरी 35 नहीं, 0.25 ग्राम होगा, ठीक है। एक पौधे के वायरस में 150 एंगस्ट्रॉम व्यास तथा 5000 एंगस्ट्रॉम लंबाई के एक समान बेलनाकार सिलेंड्रिकल कण पाए गए। वायरस का विशिष्ट आयतन 0.75 मिली क्यूब ग्राम है। यदि वायरस को एक अकेला कण माना जाए तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया में 2AiS सॉलिड है प्लस 6 HCl एक्वा है। इसको अभिक्रिया करके 2Ai3 प्लस हो जाएगा प्लस Cl3 माइनस एक्वा और 3H2 गैस बन जाएगा। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा इसका डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा डी। STP पर HCl का प्रत्येक मोल 11.2 लीटर H2O गैस उत्पन्न करती है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बोरोन तथा
ट्राई हैलाइट के हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से प्राप्त 21.6 ग्राम तात्विक बोरॉन परमाणु द्रव्यमान 10.8 में से 273 के तथा एक वायुमंडलीय दाब पर प्रयुक्त हाइड्रोजन गैस का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना ही है हमारा। ठीक है, तो बच्चों क्लास अच्छी लगी हो थोड़ी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो और शेयर करो। तो क्लास यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है बच्चों, बने रहना, मैं रोज़ लेकर आऊँगा आपके लिए ये क्लासें। ठीक है, तो यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं।